नाज़रीन, कहा जाता है कि घर कर्ज से नहीं बल्कि नाक़िस इंतज़ाम से तबाह होता है। यही सवाल आज पाकिस्तान के सामने भी खड़ा है। नाज़रीन, जमाते इस्लामी की तरफ से पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे और उनके दारुल हुकूमत में धरने का ऐलान। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। तो ये हज़ारों नहीं, ये लाखों लोग हैं। इस तरह आप देख सकते हैं पीछे कि सड़क की इस्माइल रोड की जो एक लाइन है वो नहीं बल्कि दोनों लाइनों को मुख्तस किया गया है। बढ़ रहे हैं, आमदनी महदूद है और तरक्याती मंसूबे सुकड़ते जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमती दावे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। ऐसा मुतालबा है कि लेवी ख़त्म करें और ये जो नाजायज़ बत्ताखोरी है इसको ख़त्म करें। हमें सबज़बाग दिखाए गए, इस कौम को सबज़बाग दिखाए गए। आज हम क्या रो रहे हैं कि आटा नहीं है हमारे पास। आज हम जिस जगह भी जाते हैं, जिस गली में मोहल्ले में जाते हैं, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। जनाब, यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के लिए एक वक्त तो आप जान रहे हैं इस समय डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट को लेकर के हर तरफ जो है बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस समय पाकिस्तान में हर एक चीज पे जो है काफी ज्यादा रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हों चाहे कोई चीज क्यों ना हो। और वहीं पाकिस्तान का शहबाज शरीफ एक तरफ जो है वो भारत को धमकियां देता फिर रहा है। एक तरफ तो इससे अपना मुल्क जो है वो संभाला नहीं जा रहा और दूसरी तरफ जो है इसके मुल्क के अंदर ऐसी तबाही मची हुई है कि पूछने को नहीं। सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और वहाँ की जो आवाम है वो इसी वजह से तरस आ चुकी है कि अब एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। वैसे ही बीएलए वालों ने जो है गैस सप्लाई की पाइपलाइन उड़ा डाली, उसके बाद अब सब्जियों के दाम भी इतने महंगे कि अब एक वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान को लेकर के आ रही है और कोई ये नई बात तो है नहीं, ये एज यूजुअल पुरानी हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर सब्जियों को लेकर के महंगाई, बिजली के बिल जो हैं वो इतने महंगे, हर एक चीज़ इतनी महंगी कि वहाँ की आवाम की कमर ऐसी टूटती चली जा रही है कि पूछने को नहीं। और हुकूमत, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इसको एक रत्ती इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो दाम है वो इतने महंगे होते चले जा रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई की जाए, उस पर कुछ डिसीजन लिया जाए, उसको कैसे घटाया जा सकता है, उस पर कुछ सोचने के बजाय वो दाम पे दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये हज़ारों नहीं, ये लाखों लोग हैं। इस तरह आप देख सकते हैं पीछे कि सड़क की इस्माइल रोड की जो एक लाइन है वो नहीं बल्कि दोनों लाइनों को मुख्तस किया गया है। रास्ता बंद है लेकिन सारी ट्रैफिक चल रही है। बड़ा सीधा सा मुतालबा है कि लेवी ख़त्म करें और ये जो नाजायज़ बत्ताखोरी है इसको ख़त्म करें। कब तक ऐसे जारी रहेगा धरना? नाज़रीन, कहा जाता है कि घर कर्ज से नहीं बल्कि नाक़िस इंतज़ाम से तबाह होता है। यही सवाल आज पाकिस्तान के सामने भी खड़ा है। कर्जे बढ़ रहे हैं, आमदनी महदूद है और तरक्याती मंसूबे सुकड़ते जा रहे हैं। एक नाज़रीन, जमाते इस्लामी की तरफ से 16 अगस्त से पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे और उनके दारुल हुकूमत में धरने का ऐलान करने के बाद जमात इस्लामी के कारकुनान और रहनुमा लीडरों समेत सड़कों पे आ चुके हैं। ये पिछले कई रोज़ से यहाँ पे धरना चल रहा है। तो किस तरह से यहाँ पर इस धरने में ये जो एहतजाज के लिए जो लोग बैठे हैं, ये शुरा हैं जमात इस्लामी के, किस तरह वक्त गुजारते हैं, यहाँ पे दिन के टाइम क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, खाते कहाँ से हैं, पीते कहाँ से हैं और कैसे सारा वक्त गुजारते हैं, आए आपको तरफ हुकूमती दावे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मंडी से ही माल महंगा मिल रहा है। एक पानी के टैंक रखे गए हैं जहाँ से ठंडा पानी निकलता है और यहाँ पे जो लोग धरने में शिरकत के लिए आए हैं उनको वो ठंडा पानी दिया जा रहा है। इसका जो स्टेज लगा हुआ है उसके सामने जो इस जलसे के या इस धरने के शुरा हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इस वक्त आपको दिखा सकें कुर्सियाँ लगी हुई हैं और तकरीबन कोई यहाँ पे 1000 के करीब जो हैं इस धरने के शुरा यहाँ पर बैठे हैं। इल्मों का शरीक होना ये इस बात का पैगाम है कि धरना आवाम के अंदर अपने असरात पैदा कर रहा है, हुकूमतों के आसाब को तोड़ रहा है, क्योंकि ये मसला जो है कि आवाम से मुताल्लिक है। हमने कोई जमात इस्लामी का एजेंडा नहीं पेश किया, हमने जो है कभी हाफिज़ नईमुर्रहमान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं पेश किया। चीज़ हैं नाजायज़ बत्ताखोरी है वो हकीकत में इस पूरी मईशत की कमर तोड़ रही है और वो
हुकूमत बेहिस है, उन्हें मालूम है कि उनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। तो की जा रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर इस वक्त एहतजाज जारी है। लाहौर में करतबा चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है, जबकि लाहौर शहर में जो मुख्तलिफ पीपीज है वहाँ से रैलियों का आने का सिलसिला जारी है और लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान जो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिन्होंने हाथों में जमात इस्लामी की जो झंडे हैं वो भी उठाए रखे हैं। और अगर आप देखते हैं कि कुछ फिस्कल डिसिप्लिन आ रहा है तो वो सारा का सारा IMF की वजह से है, नंबर 1, और सारे का सारा बोझ जो है वो अवाम पे है और अवाम जो है वो तकरीबन कुचल दी गई है क्योंकि निज़ाम जो है उसको स्टेबिलिटी के खातिर हमने बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमिक्स में आना चाहते हैं वो भी सालाना तकरीबन 30 लाख नए जॉब्स उनके लिए भी चाहिए, तो इकॉनमी तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, अवाम के लिए नहीं कर रही, नौजवान के लिए नहीं कर रही। गुर्बत जो है वो अगर आप वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट नंबर्स देखें तो तकरीबन आधी आबादी जो है आपकी गुर्बत में डूबी हुई है। आपके बच्चे जो हैं सारे एजुकेशन में हम बहुत पीछे रह गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेल्थ में पीछे रह गए हैं। तो तमाम इंडिकेटर्स जिसको आप कह सकते हैं सक्सेस इंडिकेट करते हैं वो सब के सब बहुत नेगेटिव हैं और अगर दुनिया के दूसरे ममालिक से कंपेयर किया जाए तो अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तकरीबन बॉटम ऑफ द टेबल्स में पाकिस्तान होगा। सो आई थिंक कि $100 अरब आएगा, वो भी नहीं आया। अब हम कह रहे थे कि SIFC लेके आएगी $100 अरब, वो भी नहीं आए। तो हम ये बस ख्वाब देखते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत बैकवर्ड हो चुकी है, उसमें वो टेक्नोलॉजी जो आनी चाहिए थी ओवर द इयर्स वो नहीं आई और निज़ाम बिकॉज साथियों, अब एक तरफ तो पाकिस्तान में भूखमरी, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, हर एक चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की बड़ाई करने पर थकते ही नहीं है, कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने के। जबकि सच्चाई क्या है, ये दुनिया भर के लोग और पाकिस्तान के अरब मुल्क ममालिक जो हैं वो सब के सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस कगार पे आ चुका है और पाकिस्तान ने आज तक क्या ही तरक्की करी होंगी। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ के अंदर इतना जो है कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बोल देते हैं जो आज तक पाकिस्तान के अंदर हुई तक नहीं है। अब इस समय जो मौजूदा वक्त है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सब्जी मंडियों के हाल इतने बेहाल हो चुके हैं तो पूछने को नहीं। सब्जियों के दाम इतने महंगे हो गए हैं, 500 रुपए किलो टमाटर, प्याज 400 रुपए किलो टमाटर, और गोश्त खाना तो अब इनके सपनों जैसा हो चुका है। सपनों में भी ये गोश्त खाने के लिए तरसते होंगे क्योंकि इतना महंगा वहाँ का गोश्त हो चुका है। तो सब्जियां जब इतनी महंगी है तो आप समझ सकते हैं कि गोश्त के क्या हाल होंगे वहाँ के। तो हालात इतने बेकाबू हो गए हैं और पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मुल्क भर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रही बात पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जगह जा करके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं और यहाँ पे महंगाई जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब तो ये भी खबरें सामने आने लगी है कि सऊदी अरब से जा करके उन्होंने $700 बिलियन मांगे हैं फिर से एक दफ़ा। अब देखने की बात तो यही है ना कि पाकिस्तान को सऊदी अरब पैसा देता है कि नहीं देता है। हर दफ़ा ये जाते हैं भीख का कटोरा लेकर के, भीख लेके आते हैं, फिर अपनी वेकेशंस में जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और यहाँ टैक्स पे टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं क्योंकि कहीं जाएंगे खाएंगे पिएंगे एकदम से इतने भीख में तो इनका गुजारा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इनको निकालना पड़ता है। ये इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हर एक चीज़ पे जो है वो टैक्स पे टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अब आपने सुना होगा कुछ समय पहले तो वहाँ पे 2 बच्चे होने के बावजूद अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जा चुका है। ये तो सूरत हाल है वहाँ पे कि अब जो है खाने की जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में जो लोग सब्जियाँ बेचते हैं वो जहाँ से माल उठाते हैं वहाँ पे उनको माल जो है मानिए 500 रुपये किलो ये लोग बेच रहे हैं तो इनको कितने का पड़ता होगा तब जाकर के 500 में जाकर के बेच रहे हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि दुकानदार तो अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ महंगाई तो अपने दाम तो बढ़ाएगा, क्योंकि उसको महंगा पड़ा है। इस वजह से और ज़्यादा जो है अपने मन के मुताबिक जो है दुकानदार रेट रख रहे हैं और आवाम को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।